दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हेडलाइन पे या थंबनेल पे कि टॉपिक है आज का सेफ्टी ऑफ एएचयू। अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप बेसिक भी कहीं भी जाते हो एचवीएसी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि सेफ्टी ऑफ एएचयू क्या है। तो इसमें हमारा मिनिमम जो है 4 या 5 पॉइंट आते हैं, मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो मेजर है सेफ्टी वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का दूंगा एएचयू का, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसका पूरा जो एनालिसिस है किस तरह से ये वर्क होता है। ठीक है, तो एएचयू हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, जहाँ पे जो एयर को कंडीशंस किया जाता है और इसको फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो एएचयू में पहला आता है हमारा लिमिट स्विच सेफ्टी का, दूसरा आता है टेम्परेचर सेंसर, तीसरा आता है हमारा प्रेशर सेंसर जिसको डीपी सेंसर बोलते हैं, चौथा आता है स्मोक डिटेक्टर, और फिफ्थ एम्प्रेस ट्रिप। एम्पियर का जो ट्रिप होता है उसी को मैं बता रहा हूँ इसका। और पहला जो देखते हैं लिमिट स्विच का, इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है ये हमारा। ठीक है, ये जो है लिमिट स्विच, आप जब भी डोर ओपन करेंगे एएचयू का, तो उसी के साइड में लगा होता है एक स्विच। जैसे आप उसको ऑन करते हैं, गेट को ऑन करते हैं, आपका एएचयू बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी है। अगर वो खुला रहा, अगर वो गेट खुलता है और आपका एएचयू चलता रहता है, इसका मतलब कि कोई भी ऐसा हजार्डस थिंग्स जो है उसमें जा सकता है और वो पूरा एयर में सर्कुलेट हो जाएगा। हो सकता है वो डैमेज कर दे आपके ब्लोअर को, हो सकता है कि वहाँ से जो है कोई भी, मान लिया जाए पॉइजनस ही आप ले लो। ठीक है, तो अगर वहाँ पे रहता है तो वो पूरे एरिया में सर्कुलेट हो जाएगा, फिर आदमी जितने भी हैं वो इफेक्टेड हो जाएंगे। और जो है दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप देखते होगे, अगर आप ओपन करते हो गेट को, उसकी एएचयू के गेट को, तो एयर जो है बहुत ही प्रेशर में शक करता है, और आपका कभी कभी होता है क्या कि अगर आप ढीला कपड़ा पहने हो तो वो भी जा सकता है। तो ये ऑपरेटर के लिए, टेक्नीशियन के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। अगर वो बंद नहीं होता है, अगर आप ओपन करते हो वो बंद नहीं होता है, तो हो सकता है कभी कभी आप टाई लगा के भी जाते हो। ठीक है, टाई लगा के जाते हो या अपना बैच लगा के जाते हो कंपनी में, तो अगर आप एएचयू रूम में जाते हो, अगर वो नहीं खुलता है तो वो खींचता भी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पहला हो गया हमारा लिमिट स्विच। इंग्लिश में मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। दिस स्विच इज सिचुएटेड बाय द एक्सेस डोर which will open and cut power to the unit if the door open। ठीक है, अगर डोर ओपन होता है तो वो जो पावर जो है वो कट हो जाता है और ये हमारा एएचयू बंद हो जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर सेंसर। अब इसको सेफ्टी ऑफ एएचयू में क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए, टेम्परेचर सेंसर विच विल कट पावर इफ इट एक्सीड डिजाइन बाउंड्रीज विच कुड ओवरहीट और फ्रीज पार्ट्स। ठीक है, अगर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है तो उसमें हम उसको कैलिब्रेट करके रखते हैं कि इतना टेम्परेचर तक होना चाहिए, और मतलब कि मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना। अगर मैक्सिमम से ज़्यादा हुआ तो ये भी खतरनाक हो सकता है, अगर मिनिमम से कम हुआ तो ये भी, क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा तो हमारा कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं। हमारा जो कॉइल है उसमें पानी जम जाएगा, फिर उसको क्लीन करने में भी आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा झमेला है। एंड एडवर्सली कंडीशंस द इंटीरियर। क्या होता है ना, समटाइम्स जो बरसात के टाइम में क्या होता है, अगर आपका और ठंडा ठंडा जा रहा है तो जहाँ पे कंडीशन करते हैं, जिस एरिया में
एयर को सर्कुलेट करते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह जमने लगता है और कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा आपका। तो वो भी हमारा फैक्टर होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखे। अगर टेम्परेचर से जो रेंज है उससे ज़्यादा और कम होता है तो आपका यूनिट ट्रिप कर जाएगा या बंद हो जाएगा। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया हमारा प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर क्या होता है? टू कीप यूनिट फ्रॉम ओवर प्रेशराइजिंग एंड डैमेजिंग द डक्ट और हाउसिंग। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, वो जो हाउसिंग है जिसमें ब्लोवर मोटर वगैरह हमारा इंस्टॉल है वो भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये हमारा मैकेनिकल सामान है ना, कुछ भी हो सकता है। अब प्रेशर में किसी चीज़ को ब्लास्ट होते देखे होगे, अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हमारा डैमेज हो जाएगा, डक्ट भी हमारा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये प्रेशर सेंसर भी डीपी सेंसर होता है, ये भी यूज करते हैं और इसको सेफ्टी ऑफ EHU बोलते हैं। अगर आपका डीपी सेंसर वर्क नहीं कर रहा है तो BMS में आप देखेंगे वहाँ पे आपका जो ब्लोअर है वो आपका मूव नहीं करेगा। इससे भी आपको पता चलता है कि हाँ आपका EHU चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे, क्या हमारा एम्प्रेस ट्रिप। इसमें क्या होता है, इट विल कट पावर टू फैन मोटर इफ इट एक्सीड द मोटर्स डिजाइन कैपेबिलिटी। अगर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो भी हमारा जो है EHU ट्रिप कर जाएगा। क्यों? अगर ज़्यादा लेता है तो मोटर की वाइंडिंग जो है आपकी जल जाएगी और मोटर आपको ख़राब हो जाएगा, और मोटर का वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। ठीक है, तो ये हमारा सेफ्टी हो जाता है। और पांचवा है स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, ये कहाँ होता है कि आप जो भी सप्लाई डक्ट होता है और रिटर्न डक्ट होता है, आप EHU रूम में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे 2 डक्ट हैं, 2 डैम्पर लगे होंगे, एक सप्लाई में एक रिटर्न में। ठीक है, क्या होता है ना कि अगर स्मोक आता है तो दोनों जो डैम्पर है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक, अगर क्लोज नहीं होता है तो पूरे एरिया में जो हमारा, अगर EHU रूम में किसी भी तरह से फायर हो जाता है तो पूरे एरिया में आपका आग लग जा सकता है। ठीक है, तो वो स्मोक डिटेक्ट करके डैम्पर बंद कर देता है, सर्कुलेशन क्लोज होता है और उसके बाद आपका EHU जो है बंद हो जाएगा। तो ये मेनली 5 जो 5 बताया है मैंने, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, कि EHU का सेफ्टी क्या क्या है। लिमिट स्विच है, टेम्परेचर सेंसर, DP सेंसर, स्मोक डिटेक्टर और एम्प्रेस ट्रिप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मैं जितना भी इम्पोर्टेंट आपको HBSS से रिलेटेड है वो मैं डालता हूँ और आपको उससे फ़ायदा होगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मैं जैसे कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो HBSS से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, और नहीं होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।